अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन हम स्टडी कर चुके हैं और इन 4 सब टॉपिक्स में से एक टॉपिक भी हम स्टडी कर चुके हैं जो कि है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है। अब हम इसे चार्ज करते हैं। पहले हम इसे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड की मदद से चार्ज करेंगे। ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। जब मैं इसे इस डिस्क के करीब लाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस डिस्क पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इन लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेट्स सी, ये इंडक्शन हुई, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और लीव्स पे सिमिलर चार्ज की वजह से ये डाइवर्ज कर गए। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्कोप की बॉडी है। ये डिस्क से लेके इन लीव्स तक इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। ये न्यूट्रल है। जब मैं इसे इसके करीब लाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी इस तरह से। इसके साथ टच नहीं हुई लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस बॉडी पर 2 पोल बन गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ रिपल्शन हो गई और ये लीव्स डाइवर्ज कर गए। अब हमने इसे चार्ज करना है। चार्ज के लिए हम यहाँ यूज करेंगे ग्राउंडिंग मेथड। इलेक्ट्रोस्कोप को इस डिस्क के जरिए ग्राउंड किया जाता है। अब अगर मैं इसे यहाँ से ग्राउंड करूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इसमें से निकल जाएंगे या नेगेटिव चार्ज अर्थ इसे दे देगी। अर्थ में क्वालिटी है कि वो नेगेटिव चार्ज दे भी सकती है और ले भी सकती है। तो हम इसे यहां देखते हैं। पहले यहां स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ऐड होंगे या रिमूव होंगे। तो हम इसके लिए ये 3 पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसे यहां से ग्राउंड किया जाए, यहां से या यहां से। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे यहां से ग्राउंड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे या यहां से ग्राउंड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से यहां आ जाएंगे। इस चीज का फैसला इस चीज पे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे या रिमूव होंगे यहां से। अर्थ असल में इस बॉडी को देखेगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये बॉडी एक्चुअली तो न्यूट्रल है, जितने इसमें नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन ये जो 2 पोल बने हुए हैं इसकी वजह है इंडक्शन, और इंडक्शन हुई है इस चार्ज रॉड की वजह से। यानी इस बॉडी ने इस चार्ज रॉड के इंपैक्ट को एक्सेप्ट किया है। तो जब अर्थ इसे देखेगी इस बॉडी को तो इसे कलेक्टिवली देखेगी। ये चार्ज इस पर ट्रांसफर तो नहीं हुआ है लेकिन इसका इंपैक्ट इस बॉडी पर मौजूद है। तो अर्थ जब इसे देखेगी तो ये देखेगी कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो जब अर्थ इसे पॉजिटिवली चार्ज देखेगी तो इसे इलेक्ट्रॉन देगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस बॉडी को यहां से ग्राउंड करूं, यहां से करूं या यहां से करूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होने हैं। हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 हम हटा देते हैं। अब जब मैं इसे यहां से ग्राउंड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो जाएंगे। अर्थ इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देखेगी क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का इंपैक्ट इस बॉडी के ऊपर मौजूद है। तो हम इसे ग्राउंड करके देखते हैं। ये ग्राउंड किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो गए। लेट्स सी अगेन। ये जैसे ही मैं इसे ग्राउंड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में आ जाएंगे और ये बॉटम से न्यूट्रल हो जाएगी। सिमिलर केस यहां होगा। जब मैं इसे यहां से ग्राउंड करूंगा तो क्या होगा? ये ग्राउंड कर दिया मैंने तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर होना शुरू हो गए और ये लीव्स न्यूट्रल हो गए। अब अगर मैं इस चार्ज डॉट को यहां से हटा लूंगा तो क्या होगा? इसका इंपैक्ट इस बॉडी पे से खत्म हो जाएगा। अब अर्थ इसे देखेगी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है क्योंकि इसमें नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे और ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। जबकि अर्थ इसे इस वक्त न्यूट्रल देख रही है क्योंकि अर्थ इसे इलेक्ट्रॉन्स दे चुकी है, इनका इंपैक्ट मौजूद था। ये यहाँ तक न्यूट्रल है और यहाँ देखें ये इलेक्ट्रॉन्स
इन पॉजिटिव चार्ज के बराबर हैं। अब जब मैं ये कनेक्शन अर्थ का ख़त्म कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में वापस नहीं जा सकेंगे, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ये हमने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। अब मैं इस रॉड को हटा लूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट्स सी, ये इस तरह से ये पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई इंडक्शन की मदद से। अब यहां भी हम इसी तरह करते हैं, हम यहां से ये अर्थ कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं और अब इस रॉड को हटा लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए और नेगेटिव चार्ज दोनों लीव्स पे आने की वजह से ये रिपेल कर गए, इनमें डाइवर्जेंस आ गई। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लिया। अब यहां एक बात नोट करें कि चार्ज रॉड पर जो चार्ज था यानी पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रोस्कोप पे उसका अपोजिट चार्ज आया है यानी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से जब हम चार्जिंग करेंगे तो चार्ज रॉड का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर आएगा। By electrostatic induction method, electroscope will acquire the opposite charge of the charged rod. चार्ज रॉड का अपोजिट चार्ज एक्वायर करेगी ये। अब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड लेंगे और न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। लेट्स सी, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है और अब हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेनी है और जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाऊंगा तो डिस्क पे अपोजिट चार्ज आएगा इंडक्शन की वजह से। ये अपोजिट चार्ज आया पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव चार्ज रिपेल होके लीव्स पे चला गया और लीव्स सिमिलर चार्ज होने की वजह से डाइवर्ज कर गए। सेम इसे हम इस तरह से देखते हैं, जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। लेट्स सी, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए और दो पोल बन गए इस पे इंडक्शन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इलेक्ट्रोस्कोप को ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड यहां डिस्क से करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे। चाहे मैं इस बॉडी को यहां से ग्राउंड करूं, सेंटर से करूं या यहां टॉप से करूं, रिजल्ट सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां से ग्राउंड करूं तो नेगेटिव चार्ज इसमें एंटर होगा या यहां से करूं तो नेगेटिव चार्ज इसमें से ग्राउंड होगा। ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट सेम होगा। अब इस केस में भी हम इसे टॉप से ग्राउंड करेंगे, तो ये दोनों मैं हटा देता हूं और अब जब मैं इसे यहां से ग्राउंड करूंगा तो क्या होगा, अर्थ ने इस बॉडी को क्या देखना है, ये तो न्यूट्रल है प्लस इसका इंपैक्ट इस बॉडी पर मौजूद है, तो अर्थ इसे देखेगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जब इस पूरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी के तौर पे अर्थ इसे देखेगी तो क्या करेगी, अर्थ इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो हम इसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन मूव करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां पॉजिटिव चार्ज देख के अर्थ इसे इलेक्ट्रॉन दे दे। अर्थ इस पूरी बॉडी को प्लस इस रॉड के चार्ज को भी, क्योंकि इसका इंपैक्ट इस पे मौजूद है जिसकी वजह से ये इंडक्शन हुई है, इस सारे चार्ज को देखते हुए अर्थ इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। हम इसे अर्थिंग करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम मूव कराएंगे। ये मैंने अर्थ किया इसे, तो ये देखें ये मूव कर गए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो गए। तो एज ए होल क्या हुआ, बॉटम के इलेक्ट्रॉन यहां अर्थ हो गए, इसमें से रिमूव हो गए बॉडी में से। लेट्स सी अगेन, ये देखें ये बॉटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो नेट रिजल्ट यही होगा कि ये रिमूव हुए। तो जाहिर ये हो रहे हैं, लेकिन ये जब रीअरेंज होंगे तो एक्चुअली ये यहां पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब मैं ऐसे अर्थ करने लगा हूं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए और ये बाकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ये रीअरेंज हो गए। तो ये बॉटम में जो लीव वाली पोर्शन होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये टॉप पॉजिटिव रह जाएगा। सेम यहां पे हम ये करते हैं।
और जब मैं इसे अर्थ करूंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये मैंने अर्थ किया और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव होना शुरू हो गए, ये पोर्शन न्यूट्रल हो गया। अब अगर मैं इस रॉड को हटाऊंगा तो फिर क्या होगा, अभी तो अर्थ ये देख रही है कि ये अब न्यूट्रल हो चुकी है ये बॉडी, इसलिए ना इलेक्ट्रॉन दे रही है ना ले रही है, क्योंकि जितने इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इनका इम्पैक्ट है इन नेगेटिव चार्जेस का। तो ये नेगेटिव चार्ज रॉड जब मैं इससे दूर हटाऊंगा तो अर्थ इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देखेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस पे से खत्म हो जाएगा। तो अर्थ इसे इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगी और ये वापस न्यूट्रल हो जाएगी सारी, जबकि हमने तो चार्ज करना है इलेक्ट्रोस्कोप को, इसलिए मैं पहले ये कनेक्शन ख़त्म करूंगा ताकि अर्थ अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना कर सके। ये मैंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया इसका। अब जब मैं इस रॉड को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अब मैं रॉड दूर करने लगा हूँ इससे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे पहले मैं ये कनेक्शन ख़त्म करूँगा अर्थ का, और अब इस रॉड को दूर कर लूँगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आने की वजह से ये दोनों लीव्स फिर डाइवर्ज कर जाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते, एक्चुअली होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज करते हैं खुद को। तो जब यहाँ से रॉड हटाएंगे तो रॉड का इम्पैक्ट ख़त्म होता ही ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, ये इस तरह से मूव कर जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब अगर आप ये देखें तो इन चार पॉजिटिव्स के साथ कोई पेयर नहीं है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज पॉजिटिव मूव नहीं करता, यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए किया था, समझने के लिए। ये नेगेटिव चार्ज ही मूव करेगा। तो इस केस में हमने देखा कि जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड इस बॉडी के करीब लाए और इसको अर्थिंग मेथड के ज़रिए हमने इसे चार्ज किया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए जब भी हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप पे आने वाला चार्ज जो होगा वो चार्ज रॉड के अपोजिट होगा। अब हम इलेक्ट्रोस्कोप को कंडक्शन के ज़रिए चार्ज करेंगे। अभी इंडक्शन के ज़रिए किया था हमने, चार्ज रॉड इस पर टच नहीं की थी। अब हम इसे कंडक्शन के ज़रिए चार्ज करेंगे, यानी चार्ज रॉड हम इस डिस्क पे टच करेंगे। लेट्स सी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है। जब मैं इस रॉड को इस डिस्क पे टच करूंगा तो क्या होगा, ये इस तरह से, और जब इस पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो लीव डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज आ जाएगा दोनों लीव्स पे, तो ये रिपेल कर जाएंगे। अब मैं ये चार्ज रॉड हटा लेता हूं, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हमें हासिल हो गई। तो कंडक्शन के जरिए जब हम चार्जिंग करेंगे तो जो चार्ज रॉड पे होगा वही चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर ट्रांसफर होगा। इसी तरह से अब हम पॉजिटिवली चार्ज का देख लेते हैं। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब हम दोनों के ऊपर ले आते हैं इसे, ये टच कर गए। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमने बताया था मूव नहीं करता, तो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में ट्रांसफर होंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेट्स सी, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव हुए और उसको न्यूट्रलाइज किया, और ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को रीअरेंज कर लिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो इस बॉडी पे क्रिएट हुआ था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप देख सकते हैं कि इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कोई पेयर नहीं है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हम इन रॉड्स को इन पे से हटा भी लें तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी।